हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहार बायोज्ञान। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर लाइट। और आज का हमारा टॉपिक है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस नियम के आधार पे काम करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस नियम के आधार पे होता है, ये चीज आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ हमारा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट मीन्स आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मीन्स आर, है ना। यानी कि हमेशा जो एंगल है आई वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के, है ना। इसे हम लोग समझते हैं। देखो, जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो क्या कह रहा है, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़े थे कि एक आपका इंसिडेंट रे जो है जब किसी सरफेस को हीट करती है तो हीट करने के बाद क्या होता है, वो बाउंस बैक होता है ना, वापस लौटता है। तो ये जो आने वाली रे है जिसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, वो सरफेस को हिट की और बाउंस बैक हो गई। जो बाउंस बैक हुई उस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो हमें क्या बताता है कि ये जो है आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना। यानी कि आने वाली जो रे है और बाउंस बैक होने वाली जो रे है ना। और साथ में क्या है, इन दोनों रेस के बीच में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है। यानी कि पहला हमारा नियम क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में, सेम ही प्लेन में स्थित होते हैं। आई होप क्लियर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होता है, एक ही पॉइंट पे स्थित होता है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम है। ठीक है। सेकेंड नियम क्या कहता है, सेकेंड नियम कहता है कि ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। जिसे हम डिनोट किससे कहते हैं, करते हैं आर से। ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, स्मॉल आई और स्मॉल आर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है सेकेंड लॉ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना, हमेशा। यानी कि ऑलवेज रिमेंबर एंगल आई जो है इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। सपोज मान लो यदि हम ले लें कि एंगल आई जो है ना, एंगल आई दैट मीन्स, है ना, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, अगर मान लो उसकी वैल्यू है ना 90 डिग्री है, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, आपका 90 होगा। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाए 45 हो, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 45 का होगा, है ना। सो हमें ये हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये क्या होगा, हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है। आई होप क्लियर है। तब तक के लिए थैंक यू।